कुछ आपको समझेंगे। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ओके ओके देन। तो सब अपनी आंखें बंद कर लें। तीन गहरी और लंबी सांसें लेंगे, जिससे हम अपने आप को आसपास से काटकर अपने तक पहुंच जाएंगे। इनहेल डीपली, होल्ड and exhale all your anxiety. जो भी आपको सही फीलिंग नहीं लग रही है, उन सबको हम से एक्सेल करेंगे फूंक मारते हुए। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। पूरा ध्यान सांसों पर ले आए। अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल करें। जिस आसन में भी आप बैठे हैं, अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दें। हाथों में आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं। हमारी पॉइंटर फिंगर एंड थंब को टच करके एक दूसरे से, बाकी फिंगर स्ट्रेट रहेंगी। पूरा फोकस सांसों पर। ये वक्त है एक साथ अपने पूरे जीवन को विजुलाइज करें। एक साथ पूरे जीवन को देखेंगे आप, एक क्लटर सा सब कुछ समझ से परे। और इस पूरे विजुलाइजेशन को एक साथ एक ही पल में, इस पल में ले आए। अपने आप को इस पल में उतार लें। आप देखेंगे कितना सुकून है उस क्लटर से परे। हर सांस के साथ अपने अंदर पूरी तरह इस पल में खुद को महसूस करें। अपने शरीर को, अपने अंदर की शक्ति को, एनर्जी को, अपनी इस ऑरा को इस पल में महसूस करें। अब जैसे ही हम फ्यूचर की ओर देखेंगे, फिर से वही भागम भाग, वही क्लटर, जहां सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, जो पहले भी था। वापस ले आइए अपने आप को वहां से, अपनी सांसों पर वापस, इस शरीर में वापस, और अपने इस ऑरा को फील करें। कितना सुकून है। तो क्यों हम भागते हैं पीछे और आगे?
जो अभी है, इस पल में है, उसमें हम क्यों नहीं रह पाते? पूछें अपने आप से। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और कैसे रहे इस पल में, इसको भी जानेंगे। इस पल में इन्वोक करें ऑल एनर्जीज का, जिनको भी आपने कभी फील किया हो। ऑल मास्टर्स, गुरु नानक देव, साईं बाबा, बुद्ध, महावीर स्वामी, all God goddesses, डॉक्टर उदय शाह, all ancestors, जिन भी गुरु में आप मानते हैं उन गुरु की एनर्जीज, योर पेरेंट्स, जिनको याद करते ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, योर सेल्फ, अपने उस कॉन्फिडेंस को, एंजल्स, आर्कएंजल्स, ऑल हीलिंग सिंबल्स, यूनिवर्सल लव लाइट गाइडेंस, आदि शक्ति, धन्वंतरी, 5 एलिमेंट्स, सबका तहे दिल से आह्वान करेंगे। सबकी एनर्जी को अपने अंदर आने के लिए खुद को ओपन करेंगे, वेलकम करेंगे सबको। और अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए स्माइल के साथ कुछ पल इसी ब्लेसिंग में फील करते जाएं, इस प्रेजेंट मोमेंट को, इन ब्लेसिंग्स को जो आपके ऊपर, आपके ऑरा के ऊपर बह रही हैं, आप फील कर सकते हैं। पूरा कंफर्टेबल होते हुए वापस अपने शरीर से इस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है आपने स्क्रीन पर देखा, वो है ऋषि पाथ, जिसको हम पथ भी कह सकते हैं। स्पेलिंग में इस तरह से जाता है कि ऋषि पाथ हो या पथ हो, वो एक ही बात है। इसे हम ऐसे समझेंगे कि सच्चाई का पथ, सच्चाई का रास्ता, ऋषि पथ, सच्चाई का पथ, ज्ञान का पथ, परमार्थ का पथ। आप सब जानते हैं ऋषियों की जो परमार्थ है, मतलब दूसरों के लिए सोचने की शक्ति है, उसी ने आज इस अर्थ को एक जगह जो आज ब्लेस्ड है, ये अर्थ वो उन्हीं के कारण है। कोई तो शक्तियां हैं जो आज इसको स्टेबल करके रखी हुई हैं। बियॉन्ड शरीर का पथ, ऋषि पथ, बियॉन्ड शरीर का पथ, या हम इसे शास्त्रों का पथ भी कह सकते हैं। अब यहाँ शास्त्र की अगर हम बात करें तो वो शास्त्र नहीं जो आज हमें अपन पाखंड और इस तरह से जो हम क्रिया कलापों में यूज करते हैं, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ऋषियों के द्वारा जो एक्सपीरियंस किए थे, जो प्रूव्ड थे, उस ज्ञान को, जो जिसको उन्होंने ऋचाओं में और किसमें कुछ लिखकर, जैसे एक लिटरेचर में पिरोया उन्होंने, एक जगह सहेजा,
जिनको हम आज वेद, पुराण, उपनिषद और ब्राह्मण्स ये सब कहते हैं, राइट। तो इनमें कहीं पर भी हमें एक लिमिटेड भगवान का नाम कहीं नहीं है, एक यूनिवर्सल शक्ति का नाम ही मिलता है। जब हम सनातन में इस पूरे बियॉन्ड जाते हैं तो वहां हमें एक एनर्जी के बारे में ही पता चलता है। तो ये है शास्त्र। अब थोड़ा सा हम जानेंगे ऋषि क्या है, क्योंकि जब तक हम इन दोनों चीज को, पथ के बारे में हमने जाना, पथ में जब शास्त्र आया, शास्त्र को जाना, अब हम ऋषि के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है ऋषि? ये ज्ञानी है। अगर ऋषि शब्द में अगर हम जाएं तो इसका अगर हम मीनिंग ढूंढने बैठेंगे, आप कभी ढूंढोगे, कभी आपको मन करेगा, तो आप देखेंगे इनका कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं है, बियॉन्ड मीनिंग में चला जाता है ये। अगर थोड़ा बहुत हम बहुत ही सूक्ष्म में जाते हैं तो मिलता है टू गो, जाना। कहाँ जाना? बियॉन्ड शरीर, प्योर। इसका मीनिंग आपको मिलेगा प्योर। प्योर, प्योरिटी को आप समझ सकते हो, जो कि हर प्रपंच से परे है, दैट इज प्योर। सी, बियॉन्ड, देखना। बियॉन्ड किसके? हम जो बियॉन्ड वर्ड यूज करते हैं ना, वो हमारी लिमिटेड इंद्रियों का जो जाल है उसके परे देखने की बात हम करते हैं। मूव, पूरे टाइम मूवमेंट में, मूव, आगे बढ़ जाना, चले जाना, इस जगह पे कोई चीज आई बीच में रुकना नहीं, मूव करते जाना। टू फ्लो, फ्लो में रहना, एक आनंद में रहना। ऋषि को अगर इस तरह परिभाषित करें कि परम ज्ञान के साथ परमानंद है, परम ज्ञान के साथ परमानंद, समय से परे है। ये आप सब जानते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम अभी लेंगे। समय से परे यानी कि ये शारीरिक बंधनों से पूरी तरह दूर है। जो ऋषि, असल में जिन ऋषि की हम बात कर रहे हैं, वे अपने शारीरिक बंधनों से दूर हैं, कोई लिमिट्स नहीं है उनकी। आपके दिमाग में धीरे धीरे के बुद्ध, महावीर स्वामी या महाअवतार बाबा जी सब आएंगे अभी। ऑलवेज इन अबंडेंस, जो हमेशा अबंडेंस में है। इसीलिए उस अबंडेंस के लिए आज हम उनको इन्वोक भी करते हैं। ये वो एटमोस्ट ट्रू हैं, प्राचीन वैज्ञानिक कहा गया इन्हें, क्योंकि इन्होंने बहुत गहराई से पूरे विज्ञान को समझा है, हमारे शरीर के बियॉन्ड शरीर के, तब जाके इन्होंने सारी बातें हमें बताई हैं। ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहे जाते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जो कि हमारे सर भी हैं, है ना। तो वो एक ऋषि का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर उनकी लाइफ पे आप नजर डालें, उनके जो क्रियाकलाप है उन पे नजर डालें, तो आपको ये चीज पता चलेगी। ये वही हैं जिन्होंने ऋचाओं और लिटरेचर के द्वारा असल ज्ञान को हमारे लिए सहेजा। ये हैं वो ऋषि। इन्होंने बताया हमारे होने के ज्ञान को, हमारा जो होने का ज्ञान है उसके पीछे विज्ञान क्या है इसको बताया, जिसको हम बोलते हैं ना एक्सपीरियंस करने हम आए हैं। तो हमारे होने का जो हमारा ज्ञान है, जो सामने है, दिख रहा है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है वो हमें ये ऋषि बताते हैं। ये हमें वो पाथ बताते हैं, वो रास्ता, मतलब ऋषि पथ क्या हुआ? अब एक वो रास्ता जो हमें होने के साइंस को समझाता है, जीवन में परम ज्ञान और परम आनंद को लाने की राह बताता है, कि कैसे हम आनंद के में होते हुए परमानंद को प्राप्त करें, अपने दैहिक जीवन में पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए, दैहिक जीवन को यापन करते हुए किस तरह आगे बढ़े, नदी की तरह। ऋषियों के पथ को आप समझें तो नदी को अच्छी तरह समझ लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह विरल होकर अविरल बहती जाती है। ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। इनका ना कोई अंत है ना आदि है। आप देखेंगे बर्फ से निकलती है, बहती है और समुद्र में जाके मिल जाती है। आप इसको आदि भी नहीं कह सकते, ये निकल रही है, ये तो ऑलवेज है, ऑलवेज आ रही है, ऑलवेज जा रही है। तो टाइम के बंधनों में तो ये है ही नहीं। तो जो टाइम के बंधन में नहीं है वो, उसका कोई आदि अंत नहीं होता। जैसे कि आप लोग इतने टाइम से साई करुणा मिशन के साथ जुड़े हो, जानते हो कि हमारा भी जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, मैं जो हूँ, जो आप हो,
वो कोई आदि और अंत से बंधा हुआ नहीं है, वो ऑलवेज है, बस इतना। अब ये बात जान ले कि अपन को लगता है कि इनकी लाइफ क्या घर छोड़ के गए हैं ऋषि और तपस्या करें तो आपको लगता है कि इनकी लाइफ इजी है? बिल्कुल भी नहीं। इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल जो हमें दिखते हैं, जो हमें लगता है इतनी ठंड में हिमालय में रहते हैं ऋषि, और जो संसार में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, लेकिन अगर हम हिमालय के ऋषियों की बात करें तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आते हैं, संसार में जो है उनके में भी आते हैं, लेकिन ये उसको ऑब्स्टेकल की तरह देखते ही नहीं है, क्योंकि इनकी नजर जो है वो प्योर हो गई है। प्योर नजर कि इनको हर चीज एक ही नजर आता है, यानी जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो दोनों एक हैं। जैसे जो मैं देख रही हूँ और जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मतलब मेरे अंदर से जो देख रहा है दैट इज, क्योंकि मैं ये शरीर तो देख नहीं रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हो, तो मैं जो अंदर हूँ जो देख रही हूँ और जो मुझे दिख रहा है वो एक ही है। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तब हम ऋषि कहलाते हैं, और तब हमारे लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है, कोई रिश्ता हमारे लिए बंधन नहीं बनता है, अविरल हम बहते चले जाते हैं। अब हमें ये जानने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऋषि पथ को हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे जो बात है वो देखिए, मैं आपको आज एक छोटा सा एग्जांपल जो दिन में मेरे साथ हुआ कि मेरे ईयरफोन डिस्चार्ज हो गए थे, राइट। तो ये ऋषि की बातों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर ढूंढा मैंने और मेरा चार्जर इसका छूट गया भोपाल में ही। मैं अभी ये जो सेशन ले रही हूँ वो ऋषिकेश सेंटर से ले रही हूँ। तो ये मेरा चार्जर भूल गया, घर में रह गया। अब मैंने मेहुल को कॉल किया, मेहुल यहाँ चार्जर नहीं है क्या, सी वाला जो बड़ा वाला होता है, क्योंकि मेरा ईयरफोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि आप अलमारी में देखो, अगर होगा तो। वैसे ना तुरंत यहाँ सर नहीं आ पाते तो शायद नहीं रखा होगा, आप ले आओ। मैंने अलमारी में देख लिया, मुझे नहीं मिला। ओके, उसके बाद पता नहीं कैसे मैंने आंख बंद की कि हाँ लेके आती हूँ नीचे जाके, यहाँ कहीं शॉप है क्या, ऐसा सोचा। तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक इंट्यूशन आया कि एक लॉकर खोलो, और मैंने इससे पहले लॉकर खोलने की कोशिश की बट वो नहीं खुला था मुझसे। शायद मैं उल्टा खोल रही हूँ गलत तरीके, वॉट एवर जो भी है। मैं गई, मैंने लॉकर खोला और सामने ही ये चार्जर पड़ा था। अब चार्जिंग में लगाने, अब यहाँ तो ये शुरू हुआ, ये ऋषि मुझे मिल गया, इसका ज्ञान ऋषि सर, उनका टूल मुझे मिला, राइट। अब क्या हुआ कि मैंने जब इसमें इस चार्जर को लगाने को, ये पूरा चार्जर अंदर की तरफ था, इतना छोटा सा दिख रहा था, ये इतना छोटा सा। और मैंने सोचा यार अब क्या करूं मैं इसको, तो मैंने अपने उसमें लगा के, इसको लगा के एक टेबल लगाई, टेबल के ऊपर ग्लास ऊपर रखा उल्टा, और उसके ऊपर मैंने इसको रखा। यानी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में, बस ये। उसके बाद में जब आकर बैठी कि मुझे मोबाइल चार्जिंग में लगाना है, ये तो हो गया चार्ज। अब मोबाइल चार्जिंग में लगाना तो इतना छोटा सा ग्लास पे रखूंगी, कभी गिर गया तो शाम को सेशन लेना है। मैं गई इसके पास, मैंने सोचा कि ये गोल क्यों है, तब जाके मेरा दिमाग चला और मैंने इसको खींचा और अंदर से वायर लंबा निकला और मैंने चार्जिंग में अच्छे से लगाया। तो देखिए, टूल का मिल जाना, ऋषियों के ज्ञान को ले लेना तो आसान होता है, लेकिन उसमें से हमें क्या निकालना है वो मेन चीज है, तब हम इस चीज को ले पाएंगे। तो हमें देखिए जरूरत क्यों पड़ी, अब आज हम जो ऋषिपथ के बारे में जान रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पिछले बहुत से समय में जिस राह पे, मतलब पीछे को जीते हुए जिस राह पे आज हम आए हैं, इस वक्त में हम जिस राह, जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं या जितने भी लोगों ने रिट्रीट्स अटेंड किए, जो इस राह पे चले, कई लोग यहाँ आए, कई लोग नहीं भी आए हैं, उनके राह में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, समझ रहे हैं। तो कैसे हम उस जगह तक पहुंचे यहाँ से, तो इन ऑब्स्टिकल वो किस टाइप के हैं आपको पता है, जेंडर को लेके, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। हम जेंडर को लेके, स्टेटस कि ये रिच है ये पुअर है, इसको लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, नेशनलिटी को लेकर, देखिए कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, कितना हम फंसे हुए हैं इन चीजों में, रेसेस को लेकर,
कलर को लेकर तुरंत आप गोरा काला आपके आंखों के सामने इस तरह से आ जाता है, लव हेट को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो ये इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, इतना, इसके कारण हमारे अंदर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन ही भर गया है। तो ये सब आपको पीछे की ओर खींचते हैं, राइट? ये इतनी चीजें हैं, ये हम जान पाते हैं चीजों को, हमने सुना है उस वक्त के लिए, लेकिन ये चीजें हमें पीछे खींचती हैं। अब इसमें दोष तो हमारा भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पुराने टाइम से, सालों साल से जो चली आ रही है, करोड़ों सालों से जो संस्कारबद्ध हमारे अंदर जो संस्कार डाले गए हैं या हमने ग्रहण किए हैं ये संस्कार, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हमें समझना क्या है, जो इन ऋषियों ने समझा, अगर वहां तक पहुंचना है तो ये सारे संस्कार, ये सारे ऑब्स्टेकल हमारे शरीर के हैं। ये सबसे पहले अच्छी तरह आप समझ लीजिए, ये सारे शरीर से रिलेटेड हैं। तो इससे हमें ओवरकम करना ही होगा, क्योंकि हमारी अब एक छोटी सी यहाँ पे एक जो मैंने परसों जो मेरे दिमाग में एक चीज आई, देखिए जितने भी रिलेशन हैं वो मेरे शरीर के हैं, राइट? ठीक है, अगर हम इसको अपने आप की प्रेजेंस को शरीर नहीं मानते तो ये सारे रिलेशंस एक दूरी से हम देख पाते हैं, इनके प्रति जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम तटस्थ होके कर पाते हैं, किसी से लगाव या किसी से दुराव से नहीं। तो यहाँ पर नो अटैचमेंट नो डिटैचमेंट वाली बात आती है। बिना अटैचमेंट के, बिना डिटैच किए हम अपना आगे का जो पाथ है वो बढ़ा पाते हैं। और इन सब चीजों को समझने में, इसको ओवरकम करने के लिए हमें ऋषियों ने बताई हैं बातें, ताकि हम ट्रुथ को जान पाएं। और इन आध्यात्मिक जो टूल्स हैं, जो इन लोगों के द्वारा दिए गए हमें टूल्स हैं, उनको हम यूज कर पाएं, उसके पीछे के साइंस को समझकर, ठीक है ना, उनके पीछे के साइंस को समझकर जब हमें यूज कर पाते हैं, तब हम अपने वो जो असली स्टेट है हमारी मोक्ष की, मोक्ष क्या है ये आप अच्छी तरह अभी तक तो जान गए होंगे, परमानंद में रहना, पूरे टाइम एक बच्चा बन के रहना, दैट इज मोक्ष। इस टाइम में इसके लिए हमें कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ये जो जाके बता चुके हैं वो भी वापस आए हैं और असल लाइफ में उन्होंने इसको प्रूव भी किया है, जो कि सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इन टूल्स को हम सहायक के रूप में यूज करें, जैसे कि हमें दिए हुए हैं, जैसे हीलिंग है हमारी, हमारे हीलिंग के जो सिंबल्स हैं, करुणा रेकी, साइकिक सर्जरी, मनी अबंडेंस, इन सब के जो सिंबल्स हैं, रिग्रेशन थेरेपीज हैं, सत्संग जैसी हैं, रिट्रीट्स हैं, इन सब को हम यूज किस तरह करें, किस तरह अपने आप को बियॉन्ड लेकर जाएं, इस बॉडी से बियॉन्ड लेकर जाएं। तो इन सब का यूज हमें करना ही चाहिए, ऋषियों की बताई हुई बातों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह इंटेंशन में, इन्हीं के पीछे पूरा का पूरा हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सारा चलता है इसके पीछे। और अब सोचिए, जब हम शरीर स्तर पर सोचते रहते हैं तो हम बहुत कम जान पाते हैं। ये ऋषि पथ है, इसको बहुत शॉर्ट में जो करके मैं बताऊंगी अभी आपको, कि शरीर स्तर पर हम बहुत कम जान पाते हैं। जब शरीर से थोड़ा ऊपर उठ के मन पे आते हैं तो थोड़ा जान पाते हैं, जो कि ज्ञान हमें मिलता है। लेकिन जब हम अपनी एनर्जी लेवल पर जाकर सोचते हैं तो हम समय सीमाओं से परे हो जाते हैं, क्योंकि जहां अंत और आदि नहीं, वहां कोई सीमाएं नहीं, कोई समय नहीं, राइट? तो समय सीमाओं से परे हो जाते हैं, हम भी इन ऋषियों की तरह मुक्त हो जाते हैं। तो यही असल में ऋषि पथ है। तो इस ऋषि पथ में देखिए किस तरह बुद्ध किस तरह मुक्त हुए ना, बुद्ध, महावीर स्वामी हैं, गुरु नानक देव हैं, जय साईं बाबा है, महाअवतार बाबा जी हैं, ये सब अपने शरीर से बियॉन्ड हैं। कैसे आज भी देखिए हम इनको याद करते हैं तो इनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। इतना, ये तो हम जो घर में बैठे हुए, आप हिमालय में आके देखिए, वहां पे आप अगर भटक भी जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम है और आप याद करने की कोशिश, याद करते हो जैसे ही किसी को, तो
क्या होता है, उनकी प्रेजेंस को आप फील कर पाओगे, वो आपको राह दिखाएंगे। इतनी शक्ति है एनर्जी में, जो कि शरीर लेवल पर नहीं होती है, पर इसी शरीर में रह के आप बियॉन्ड जाके और इसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आज हम इन सब का इन्वोकेशन करते हैं और इनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का ऋषि पथ। अब आपको मैं बता दूं कि हमारी पंचगनी रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है 1st to 5th, और मेरी पहली रिट्रीट पंचगनी में ही थी। तो जो एनर्जी है वहां की वो मार्वलस, मतलब कि मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया वो वहीं से आया। तो इतना खूबसूरत जगह, इतनी अच्छी जगह। तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि कितनी भी आपने रिट्रीट्स की हो पंचगनी, आपको जरूर जाना चाहिए एक बार। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, मन है जाने का, थोड़ा भी तो कर लीजिए उसको, क्योंकि ये अगर थोड़ा भी मन बनता है तो वो हमें इंडिकेशन होता है और उसके थ्रू हमें जाना ही चाहिए। इंडिकेशन को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो अब टाइम है हमारी मेडिटेशन का। जो कि इसी ऋषि पथ को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सब अपनी आंखें बंद कर लें। जो लेटना चाहता है वो लेट जाए, जो बैठे बैठे ही इस मेडिटेशन को करना चाहिए वो बैठ के कर सकते हैं। तो जैसे भी हैं आप, सुखासन में बैठे या जिस भी आसन में बैठे, बहुत कंफर्टेबल हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। इसमें एक थोड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जाएंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगी मेरी आवाज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत कंफर्टेबल होकर बैठे। मैं लेटने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, तो जैसा भी आपको सही लगे वो करें। आंखें बंद करें, अपने आप को रिलैक्स करें। अब अपने आसपास की आवाजों को सुने। और इन सारी आवाजों के साथ अपने आप को एक कर लें। कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि जो आवाजें आ रही हैं उन्हें हमने एक्सेप्ट किया है। धीरे से चारों तरफ से अपने ध्यान को अपने ऊपर ले आए। तीन गहरी और लंबी सांसें लें। हर आने वाली सांस के साथ पॉजिटिविटी को अपने अंदर आने दें। हर जाने वाली सांस आपको और स्थिर कर रही है और शिथिल कर रही है, अपने अंदर पहुंचा रही है। फिर सांस भरें, सांस छोड़ें और गहराई में जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कहीं कोई होल्ड नहीं रखना है। स्कैन करें पांव से लेकर सिर तक। अपना ध्यान टोज पर ले आए, अपने पाँव के दोनों पाँव के पंजों के फिंगर्स, टोज, दोनों फुट, और ढीला छोड़ते जाएं। एंकल्स, calf muscles, your knees। थोड़ी भी प्रॉब्लम है नीज में तो यहाँ रुकें कुछ पल। अपनी सांसों को यहाँ स्थिर करें और घुटनों से ही सांस लें और छोड़ें। पूरा रिलैक्स आप फील कर पाएंगे घुटनों में। थाइस पर आ जाएं।
हिप्स, आपकी कमर, लोअर बैक। अगर थोड़ा भी खिंचाव यहाँ लग रहा है तो थोड़ी देर रुके यहाँ और रिलीज करें अपने इस होल्ड को। धीरे से अपनी बैकबोन पर पूरी अवेयरनेस को ले जाएं, नीचे से ऊपर की ओर। लोअर बैक, अपर बैक, गर्दन से ऊपर जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, वहां से ब्रेन, पूरा माथा, स्टमक पर आ जाएं, अपनी अवेयरनेस को ले आए। चेस्ट पूरा शिथिल कर लें खुद को। शोल्डर्स, हैंड्स, एल्बो, रिस्ट, पाम, हथेलियां आपकी, फिंगर्स, थंब, नेक, आपका गला, चिन, लिप्स, नोज, आईज, आईज के आसपास का पूरा एरिया, फॉरहेड। धीरे धीरे देखिए कैसे एनर्जाइज होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं। पूरा होल्ड आपका खत्म हो चुका है। आपके ईयर्स, चीक्स, आपके सर के सभी बाल और पूरा सिर, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल। आपकी सांसें आपको और गहराई में लेके जा रही है। और गहरे उतरिए नॉर्मल आती जाती सांसों के साथ। और डीप। 10, 9 और डीप। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। पूरे गहरे उतर चुके हैं अपने अंदर, जहां शरीर और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से आपको अपनी लाइफ को पीछे की तरफ जाकर देखना है, तटस्थ होकर देखना है। जब से आपने होश संभाला तब से आपकी लाइफ में किस तरह खुशियां, यानी कि आपको अच्छा लगने वाले पल और अच्छा नहीं लगने वाले पल आपकी लाइफ में आए, उन्हें आपको विजुअलाइज करना है। जहां से आपके अंदर अवेयरनेस आई, 5 इयर्स का अपने आप को देखें और देखें यहाँ पर कौन सी चीजें थी जो आपके पक्ष में और विपक्ष में थी। महसूस करें उन खुशियों को और नहीं खुशी देने वाले पलों को। अपने आप को 10 साल का महसूस करें। जब आप 10 साल के थे, आपको पीछे जाना है, अपने आप को देखना है। जब आप 10 साल के थे तब आपकी लाइफ में
क्या क्या खुशियां, क्या क्या ना खुशियां थी। फील कीजिए उस खुशी को, उस तकलीफ को। और अपने साथ ले लीजिए दोनों को। छोड़ना नहीं है, बस खुशियों को आपकी राइट साइड में, और जो नहीं है खुशियां, जो पल आपको अनकंफर्टेबल करते थे, उनको लेफ्ट साइड में ले लीजिए साथ में। यस, आगे बढ़िए। जब आप 15 इयर्स के हुए, तब जो 10 से 15 साल के बीच का टाइम था, उन पलों में जो जो खुशियां आपके पास आई, उन सबको भर लीजिए अपनी बाहों में राइट साइड। और जो खुशियां नहीं थी, उन्हें बाईं तरफ। 2 बैग हैं आपके हाथ में, भरते जाएं उन्हें। और आगे आए। ये आपका स्कूल का टाइम चल रहा है। इस स्कूल के समय में जो कुछ भी आपके एक्सपीरियंसेस थे, गुड और बैड, सबको साथ ले लें। और आगे बढ़ेंगे। वक्त आ गया है कॉलेज का। कुछ कॉलेज गए हैं, कुछ काम धंधों में लगे हैं, कुछ की शादी हो गई है, तो वो घर परिवार में लग गए हैं। ये तीनों तरह के एक्सपीरियंसेस में ही जो कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है, सबको देखेंगे, हम सबको विजुअलाइज करेंगे। आज इन सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। कॉलेज लाइफ में देखिए क्या चीजें थी जो आपको अच्छी लगी, क्या चीजें थी जो नहीं थी अच्छी। चाहे आपने बिजनेस ज्वाइन किया हो अपने पेरेंट्स का, उसमें देखिए। चाहे लड़की हो और आपकी शादी हो गई हो, तो उस शादी में जो कुछ भी रिलेशनशिप्स में जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ, जो अच्छा नहीं हुआ, उन सब को साथ में ले लें। अब देखिए, आपने फैमिली बढ़ाई, इसमें आपकी लाइफ में और लोग आए, आपके बच्चे, उनके साथ के आपके अच्छे एक्सपीरियंस, और जो आपको अच्छे नहीं लगे वो एक्सपीरियंसेस, इनको भी याद कीजिए। किस तरह आप गृहस्थ लाइफ में आगे बढ़े, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ के गुड और बैड एक्सपीरियंसेस को भरते जाएं। याद करें उन सभी पलों को, क्योंकि दबाने से कुछ नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। ले आइए इन्हें
दोनों बैग बहुत भारी हो चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बैलेंस्ड है। अगर बहुत खुशियां हैं तो बहुत दुख भी आए होंगे, थोड़ी खुशियां हैं तो दुख भी थोड़े होंगे। तटस्थता ज्यादा थी तो दोनों तरफ बैलेंस था। आ जाइए, आपकी 40 इयर्स की लाइफ, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं जो भी, वो पिछली 30 से 40 साल के बीच के हिस्से के सारे एक्सपीरियंसेस को अपने साथ ले लो। और देखिए, आप इस पल में, इस जगह पर, वो दोनों बैग लेकर एक साथ खड़े हैं इस पल में, आज में। अब ये सब क्या था, थोड़ा विचारेंगे। परिस्थितियां, हमारे विचार जो अच्छे नहीं लगे उन्हें हमने दुख का नाम दे दिया, जो हमें अच्छे लगे उन्हें हमने सुख का नाम दे दिया। असल में ये सारे विचार ही थे जो हमारे कर्म बने। इन दोनों बैग को एक साथ सटा कर रख दें और इस तरह से देखें कि दो पैरेलल लाइन, आप बीच में हो, आप जो एनर्जी बीच में हो, और ये सुख दुख आपके पैरेलल चलते आ रहे हैं, चलते आए और एक जगह आके ये आज के इस पल में मिल चुके हैं, एक दूसरे से मिल चुके हैं। और एक बेसिक, अगर हम सुखों को बेसिक का नाम दें और दुखों को एसिडिक नाम दें, आप बीच में 7 पॉइंट पर आप चल रहे हैं, 7 के नीचे 1 to 7 आपका एसिडिक, आपके दुख, 7 to 14 आपका बेसिक जो सुख है। और देखिए कैसे आके मर्ज हुए हैं एक जगह इस पल में। इस पल में आप बैलेंस्ड हैं, इस पल में ये दोनों मर्ज हो चुके, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, न्यूट्रलाइज। यहाँ हमने दोनों को एक्सेप्ट किया और सब न्यूट्रलाइज हो गए। अब कहीं कोई पास्ट नहीं है, कहीं कोई फीलिंग्स नहीं है, सब हम निकाल लाए हैं। अब हमें कुछ याद नहीं, सब न्यूट्रलाइज, सब हमारे सोच और विचार थे जिन्हें आज हमने अपने आप में मर्ज कर लिया, शांत कर लिया। और इस पल में बस ये न्यूट्रल एनर्जी और ये शरीर एक ही हो गए। हम पूरी तरह से एकत्व में, द्वैत पूरी तरह से खत्म है। इस एकत्व को फील करें, इस पल के इस एक हो जाने को फील करें। अब बस ये है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, केवल है के रूप में देखें, प्रत्यक्ष है। यहाँ किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, जो है हम इस पल में वही हम पूर्ण है और यही ऋषि पथ है। बस आगे इसी पर चलते जाएंगे।
अपने आप को इस ब्लेस्ड समय में फील करें, इस पल में फील करें। आपके ऊपर सभी मास्टर्स की हीलिंग, सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, उसे फील करें। हर रिलेशनशिप से मुक्त, हर रोग से मुक्त, हर दोराह से मुक्त हम आज इस पल में हैं। इस एक्सेस एनर्जी को फील करें, इस बैलेंस्ड एनर्जी को अपने हृदय चक्र में समाने दें। अपना ध्यान हृदय पर ले आए। हृदय डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये केवल लव और कंपैशन से बना है। और ये लव और कंपैशन आप अपने इस अस्तित्व को, पूरे शरीर को और आपके ऑरा को एक सूर्य की किरणों की तरह फैलाकर पूरा लव और कंपैशन में कन्वर्ट कर दें। महसूस कीजिए हृदय से ये लव कंपैशन आपके अंदर, ये प्रेजेंट मोमेंट आपके अंदर फैल रहा है। हर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होकर बस हम हैं। हम क्या हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ना कुछ जेंडर है यहाँ, ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना कोई स्टेटस है, ना रिलेशनशिप, बस हम हैं। फील करें ब्लेस्ड लव और कंपैशन अपने ऑरा में बहने दें इसे। जितने भी लोग आपकी लाइफ में हैं इस पल में, उन सबको अपना लव और कंपैशन भेजें। जो शारीरिक रूप से प्रेजेंट हैं, जो शरीर में नहीं है वो एनर्जी में जरूर है, उन्हें भी अपना लव कंपैशन भेजें। क्योंकि था और होगा वो कभी नहीं है, जो है बस है, इस पल में है। आपके इस प्यार में, भेजे हुए प्यार में, इस अपनत्व में है। जो जैसा है बस है, क्योंकि उसको वैसा ही होना है, वो उसका एक्सपीरियंस है। आप बस उसमें अपने आप को देखें और अपना प्यार, अपना कंपैशन में भेजें। अब इस बात से परे हो जाए कि किससे आपको अटैचमेंट रखना है, किससे डिटैचमेंट रखना है। कुछ नहीं, नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट।
बस सब हैं, हम ही हैं। आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए किस तरह, चाहे आप किन्हें पसंद करते हो चाहे ना पसंद करते हो, सबके अंदर केवल प्यार ही प्यार आपकी ओर से बहता जा रहा है। इसे बहने दीजिए, जैसे गंगा बहती है, बिना किसी को जज किए, बिना किसी के बारे में सोचे, बस वो बहती रहती है। जो आता है सब उसका अपना। कैसे ऋषि सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, सबके लिए ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हम भी वही हैं। हम गंगा से या किसी भी ऋषि से अलग नहीं है। किन्हीं भी मास्टर से हम अलग नहीं हैं, हम वही हैं। आप ही बुद्ध हैं, आप ही नानक हैं, आप ही महावीर स्वामी हैं, आप ही साईं बाबा, आप ही शिव और शक्ति। फील करते जाएं अपने इस विशाल रूप को, अपनी इस विशालता को बढ़ने दें। धीरे धीरे सब कुछ, सारी लिविंग बीइंग्स, सारी नॉन लिविंग बीइंग्स, सारी हेवनली बॉडीज, सारी ग्रह, सारे तारे, सब आप ही हैं। आपका लव और कंपैशन बढ़ता ही जा रहा है, आप सब में मर्ज होते जा रहे हैं। सारी गैलेक्सीज, सभी आकाश गंगा आप ही हैं। आप ही का लव और कंपैशन है। ये पूरा यूनिवर्स जो एक शक्ति है, एक एनर्जी है, वही आप हैं। उसका सेंटर आप हैं। और अपने इस फैलाव को, अपने इस विशाल रूप को, अनलिमिटेड को फील करें। कुछ पल इसी फीलिंग के साथ बिताएं। इसी फीलिंग को महसूस करते हुए धीरे से अपने शरीर की चेतना में वापस आए। महसूस करें अपने शरीर, अपने आसपास की हलचल को, अपने आसपास की आवाजों को।
जो कि आप में ही मर्ज है। आज इस एकत्व को हम साथ में लेकर आए, तो हर पल हम इसी एकत्व में रहने का आज प्रण कर रहे हैं। क्योंकि जो दोनों बैग थे हम भर के लाए थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप सब जानते हैं जब इक्वल इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। आपके दोनों बैग जीरो हो चुके हैं और अब कुछ नहीं बचा है पास्ट में। वैसे भी कुछ नहीं था, सब कुछ हमारा सोच और विचार था। सबसे मुक्त हो चुके हैं हम। इसी अच्छी सी फीलिंग के साथ अपने पाँव को थोड़ा सा हिलाएं, हाथों को हिलाएं, अपनी इस विशाल प्रेजेंस, हर कण कण में अपनी प्रेजेंस को फील करते हुए, अपने अंदर हर कण को, पूरे यूनिवर्स को फील करते हुए, अपने हाथों को अपने फेस पर रखें। बहुत अच्छी फीलिंग है, इन्हें बरकरार रखें अपने अंदर। 5 4 3 2 1 एंड शून्य। धीरे से, बहुत ही कंफर्टेबल होते हुए, स्माइल के साथ अपने हाथों को देखें और हृदय चक्र पर अपने दोनों हाथों को रखें। हृदय से सबकी ब्लेसिंग्स के लिए सबको धन्यवाद करेंगे। थैंक्स टू ऑल मास्टर्स, ऑल गॉड गॉडेसेस, डॉक्टर उदय शाह, all ancestors, parents, self energy, angels, archangels, universal love, light, healing symbols, healing mantras, Shiv Shakti, Guru Nanak Dev, Sai Baba, बुद्ध, महावीर स्वामी, सभी गुरुजन, सभी पंच तत्व का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और धीरे से अपने हाथों को देखते हुए स्माइल अपने इस एकत्व के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है तो बताएं। ओके, देन थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय। तो एंड करते हैं सेशन को। किसी को कुछ कहना है? थैंक यू, यस थैंक यू जी।